ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तेरी मन स्थिति को जानता हूँ। तू इस क्षण में जो दुख अनुभव कर रहा है वह मुझ तक पहुँच रहा है। तू अपने आप को अकेला ना समझ, क्योंकि तूने अगर आज अपनी माँ का साया अपने सर से खो दिया तो मैं तुझे कभी भी ममता से वंचित नहीं रहने दूंगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया का एक अटल सत्य है कि जो आता है उसको जाना है, और सबका आना जाना पहले से ही तय रहता है। बाबा अपने ज्ञान के द्वारा हमें इतना विवेक जगाते हैं कि सबका आना जाना निश्चित है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मोह के कारण अपने मन को इतना दुखी न करो। तुमने जिनका साथ खोया है वह तुम्हारे इस शरीर को जन्म देने वाली माता थी, लेकिन मैं तो इस पूरे संसार का माता और पिता दोनों हूँ। तुमने जब भी अपनी मानसिक परेशानियों में मुझे पुकारा, एक माता की भांति आकर मैंने तुम्हें वो चैन की निद्रा सुलाई जो एक माता के आंचल में हम सुकून पाते हैं, वह बाबा ने तुम्हें हमेशा दिया है। तुम आज अपने को अकेला ना महसूस करो मेरे बच्चे। मैं हर पल तुम्हारा पिता माता बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें सद्बुद्धि दूंगा, हर अज्ञान से उबरने की, हर मोह माया से बाहर आने की, हर विवेक को पाने की। तो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ ये क्षण तुम्हारे लिए बहुत दुखद है और बहुत कष्टकारी है, लेकिन तुम्हें अपने बाबा का नाम जप करना है, जो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे इस दुख से बाहर निकलने का। तुम इतनी सद्बुद्धि ग्रहण करोगे कि तुम इन मोह के जाल से बाहर निकल आओगे। जिस माता को लेकर आज तुम दुखी हो गई वह तुम्हें छोड़कर चली गई, तो मेरे बच्चे दुख ना करो। वह जो अपना प्रारब्ध भोग रही थी वह अत्यंत ही कष्टकर था, उन्हें उससे मुक्ति मिली। उनके लिए तुम बाबा से शांति मांगो कि हे मेरे साईं, मेरी माँ ने जो सत्कर्म किए मैंने सदैव उन्हें इस संसार में सेवा भाव करते ही देखा, फिर भी उन्होंने कष्ट क्यों भोगे। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हम जो प्रारब्ध भोगते हैं ये एक जन्म का नहीं होता, ये अनेक जन्मों के कर्म हमारे अंदर संचय होकर आते हैं। लेकिन तुम्हारी माता एक बहुत दयालु हृदय की महिला थी। उन्होंने हमेशा सत्कर्म किए, अपनी न सोचकर सदैव दूसरों के हित में हर भरसक अपना प्रयास किया कि वह उन्हें सुख पहुंचा सके, उनके कष्टों को दूर कर सकें। तो उनके सारे प्रारब्धों को मैंने इसी जन्म में काट दिया है। अब वह कभी भी कष्ट का अनुभव ना करेंगी। उन्हें मेरे परमधाम में स्थान मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तुम जैसे योग्य बच्चे को जन्म दिया, जो उनके लिए दिन रात चिंतित था, आज भी है, और आज भी उनके लिए बाबा से उनकी कृपा ही मांगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ आज जहाँ हैं वह बहुत सुकून और शांति में है। वो मेरा धाम पाएंगी, क्योंकि तुमने हर पल उनके लिए प्रार्थना की है, हर पल उनके लिए हर संभव कोशिश की है उनके कष्टों को दूर करने की। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ को मैं ऐसी शांति दूंगा, ऐसा अपना साथ दूंगा, ऐसा अपना धाम दूंगा कि तुम इसका अनुभव आने वाले समय में करोगे कि तुम्हारे माता पिता मेरे पास पहुंचकर भी तुम पर वैसे ही अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जब वह शरीर में थे तो तुम्हें उसकी अनुभूति होती थी। तुम आगे आने वाले जीवन में इतने ज्ञानवान बनोगे कि तुम उनके साथ का अनुभव मेरी कृपा के रूप में हमेशा करोगे। इसलिए दुखी ना हो मेरे बच्चे। अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रयत्न करो, और वह जाएं, सुकून से रहें। इतनी बाबा से कृपा मांगो, बाबा से ये विनती करो कि अपने चरणों की शीतल छाया में उन्हें विश्राम दें, उनके हर सत्कर्म का उन्हें सही पुरस्कार दें, उन्हें शांति प्रदान करें। उनके लिए तुम्हारी ये प्रार्थना बहुत सुखदायी साबित होगी। मेरे बच्चे, निराश न हो। मैं सदैव तुम्हारी माँ और पिता बनकर सदैव तुम्हारी रक्षा करूँगा। हर जिम्मेदारी जो तुम्हारे माता पिता ने निभाई मैं उसकी कमी मैं कभी तुम्हें ना होने दूंगा। विश्वास रखो, अपने देह से ना भटको। तुम जिस मंजिल को पाना चाहते हो वह दूर नहीं है, तुम अवश्य उसमें सफलता पाओगे, और तुम्हारे माता पिता जहाँ हैं वहाँ से तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे और अपने आशीर्वादों की वर्षा तुम पर करेंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव।
आयुष्मान भाव। कल फिर आऊंगी साईं बच्चन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।